हेलो फ्रेंड्स, मैं रमा कौशल। तो देखिए आज आपके लिए बाजू लेके आई हूँ। हम बाजू किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए इससे पहले भी मैंने पूरी वीडियो जो है इस स्वेटर की डाली हुई है, किस तरह से हम ये स्वेटर को मैंने बनाया हुआ है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी और लास्ट में एंड स्क्रीन भी लगा दूँगी। आप वहाँ से जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो आज हम बाजू इसमें बनाएँगे। तो बाजू में देखिए मैंने बॉर्डर पे 44 फंदे डाले हुए हैं। ठीक है? अगर आप ये बॉर्डर सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर ये बॉर्डर भी सीख सकते हैं। ठीक है? तो अब हम इसके ऊपर फंदे बढ़ाएँगे। तो देखिए ये जो बाजू है ये मेरी उल्टी साइड है ना? और उल्टी साइड पर मैं इसमें जो है फंदे बढ़ाऊँगी। ठीक है? तो मैंने ये देखिए ये वाला डिज़ाइन इसमें डालना है जो उल्टी साइड से फंदे बढ़ा के मेरा डिज़ाइन पड़े। अगर आप यही डिज़ाइन डाल रहे हैं तो आप जिस तरह से मैं डाल रही हूँ उस तरह से डालिएगा। और अगर आप कोई और डिज़ाइन डाल रहे हैं तो आप जो है सीधी सिलाई में ही फंदे बढ़ाइएगा और डिज़ाइन अपना स्टार्ट कीजिएगा। ये जो बॉर्डर है मैंने 11 नंबर से बनाया हुआ है, लेकिन अब मैं इसके ऊपर अपना डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी और फंदे बढ़ाऊँगी, तो मैं यहाँ पर अब 9 नंबर लगाऊँगी। पहला फंदा हमने उल्टा निकालना है, धागा उस साइड किया और ये एक दो, ये देखिए एक दो और इसके बाद ये तीन। ठीक है, इस तरह से ये एक दो तीन और ये देखिए ऐसे और इसके पीछे से ऐसे चार। ठीक है, तो एक दो तीन और ये चार। ठीक है, एक दो तीन और ये अगला फंदा चार। तो मैं अब इसी तरह से ये पूरी सिलाई बनाते हुए जाऊँगी, ठीक है? 3 फंदे सीधे बनाएँगे और चौथे फंदे में अपना जो है वो फंदा बढ़ाऊँगी। तो अब लास्ट में भी देखिए मैं एक फंदा बढ़ा लूँगी। तो देखिए ये साइड जो है मेरी उल्टी है, लेकिन मैंने जो सिलाई बनाई है ये सीधी-सीधी बनाई है, ठीक है? ये मेरी डिज़ाइन की सिलाई है और साथ में मैंने इसमें अपने फंदे भी बढ़ाए हैं। तो अब आते हैं हम इसकी सीधी साइड पर और यहाँ पर मैं अब अपना डिज़ाइन डालना वो शुरू करूँगी, ठीक है? अब देखिए इसमें नीचे जो है वो 44 स्टिचेज़ थे और 10 स्टिच मैंने इसके ऊपर बढ़ाए हैं, जो मेरे 55 स्टिच जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है? तो अब मैं यहाँ से अपना डिज़ाइन बनाते हुए जाऊँगी, ठीक है? ये डिज़ाइन मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो चलिए इसे देखिए दोबारा से सीख लेते हैं। तो पहला फंदा सीधा बनाया और दूसरा फंदा देखिए ये उल्टा हमने इस तरह से स्किप करना है। इससे अगला सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ किया और उल्टा स्किप किया। फिर सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ किया और ये स्किप किया। तो इस तरह से बनाते हुए मैं इस सिलाई को जाऊँगी और ये मेरी सीधी साइड है। तो ये जो डिज़ाइन है मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है किस तरह से बनेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर ये पूरा डिज़ाइन जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो अब देखिए मैंने चार सिलाई यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब पांचवी सिलाई मेरी यहाँ पर है। ठीक है, चार सिलाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। पांचवी सिलाई में यहाँ पर मैं अब अपना एक फंदा बढ़ाऊंगी। तो देखिए किस तरह बढ़ाऊंगी। पहले ये स्टिच उतारा और ये दूसरा स्टिच है, ये देखिए इस तरह से बनाया और इसके पीछे से ये ऐसे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया है। अब जिस तरह से मेरा ये डिज़ाइन है उस तरह से मैं अपना डिज़ाइन बनाते हुए जाऊंगी और फिर आपको लास्ट में बताती हूँ कि किस तरह से हमने लास्ट में भी एक फंदा बढ़ाना है। तो अब देखिए मैं इसके लास्ट में पहुँच गई हूँ और ये लास्ट का फंदा देखिए, दो फंदे बचे हैं लास्ट में। तो एक फंदा ये सीधा और इसके पीछे से ये इस तरह से लास्ट का फंदा सीधा। ठीक है, अब जिस तरह से मेरा डिज़ाइन है उस तरह से मैं बनाते हुए जाऊंगी। हर छठी सिलाई में मैं अपने फंदे बढ़ाऊँगी। ठीक है, तो अब यहाँ तक देखिए मैंने पांच सिलाइयाँ अपनी बना ली है। ठीक है, पांचवी के बाद मेरी ये छठी सिलाई आएगी। इसमें मैं दोबारा एक फंदा यहाँ बढ़ाऊंगी और एक फंदा यहाँ बढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इसी तरह से हर छठी सिलाई में हमने अपने फंदे बढ़ाते हुए जाना है। और देखिए कहाँ तक जाना है मैं आपको आगे फ्रेंड्स, ये वाली बाजू मैंने बनाई हुई है इसकी, एक बाजू मैंने ये बनाई हुई है। तो इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जो फंदे हैं वो कम लगाए हैं, है ना। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस बाजू की जो मेरी शेप है, ये देखिए ये इस तरह से आई है। ठीक है, यहाँ पर मुझे थोड़ा टाइट चाहिए था, यहाँ मेरा लूज हो गया और यहाँ से थोड़ी सी मैंने शेप इस तरह से बनाते हुए मैं गई हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि ये बाजू जो है हम किस तरह से आगे बनाएँगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो अब देखिए हम अपने फंदे किस तरह से बढ़ाएँगे। पहले देखिए हमने 7.5 इंच तक जो फंदे बढ़ाने हैं वो हर छठी सिलाई में बढ़ाने हैं। ठीक है? उसके बाद 7.5 इंच इतना बनाने के बाद
इसके ऊपर जो है हमारी बाजू ये 8 इंच रह जाएगी, तो वहाँ पर हमने फंदे बढ़ाने हैं अपने हर एक 10वीं सिलाई में, ठीक है? जब हमारी 10 रो कंप्लीट हो जाएगी, तो उसमें जब हमारी 9 रो कंप्लीट हो जाएगी, जो हमारी 10वीं सिलाई आएगी, तो उसमें हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं, ठीक है? तो इस तरह से मैं अपने दोनों बाजुओं में जो है दोनों साइड एक-एक फंदा बढ़ाते हुए जाऊँगी और शोल्डर मेरे ये 90 फंदे हो जाने चाहिए। तो अब देखिए मेरी लेंथ जो है यहाँ कंप्लीट हो गई है और मेरे 90 स्टिचेस 90 फंदे जो है यहाँ पर पूरे हो गए हैं, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड ये तो मैंने आपको लेंथ बताई थी कितनी है। अब अगर आपकी लेंथ लंबी है, ठीक है? अगर आप बाजू आपकी लंबी है, तो आप इसमें 90 फंदे ही ऊपर रखिए, लेकिन बीच में देख लीजिए कि आपके फंदे जो है अगर 90 फंदे पूरे हो गए हैं, तो आप वहीं पर फंदे बढ़ाने बंद कर दीजिए और इसे सीधा-सीधा बनाइए। ठीक है? जितनी आपकी लेंथ है। तो इस तरह से भी शेप जो है हमारी बहुत ही बढ़िया बनकर आती है। तो इस बाजू की देखिए टोटल जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 18 इंच है, ठीक है? बॉर्डर इसका 3 इंच का बॉर्डर है और बाकी ये 3 इंच का देखिए इसका बॉर्डर है और 3 इंच के बाद ऊपर जो हमारी है ये देखिए 15 इंच के आसपास है, 15 इंच हमारी ये ऊपर है, ठीक है? तो टोटल जो है हमारी बाजू ये 18 इंच है। बाकी देखिए आप अपनी लेंथ पे देखिए आपकी बाजू कितनी लंबी है, उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। अब मैं यहाँ से इस पे बाजू की कटिंग करूंगी। तो देखिए फ्रेंड जैसे कटिंग मैंने अपने फ्रंट साइड में की है, मैंने 5 4 3 2 1 दोनों साइड जो है वो कटाए हैं। जिस तरह से हम फ्रंट साइड में कटिंग करते हैं उसी तरह से हम बाजू में भी कटिंग करते हैं, ठीक है? तो पहले हम देखिए फ्रंट साइड की कटिंग कर लेते हैं यहाँ बाजू की। ये देखिए 2 फंदे इकट्ठे लिए, ये देखिए फ्रेंड 2 फंदे इस तरह से इकट्ठे लिए और ये 2 का 1, इसको वापस किया, ये एक फंदा हमारा कम हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और एक ये 5, ठीक है? 5 फंदे मेरे यहाँ पर कम हो गए। तो अब मैं जिस तरह से मेरा डिजाइन है उस तरह से बनाते हुए जाऊंगी अपने लास्ट तक। तो अब देखिए आती हूँ मैं इसकी रॉन्ग साइड पे। तो जिस तरह से मैंने सीधी साइड से कटाया उसी तरह से मैं अपने उल्टे फंदे जो हैं यहाँ पर उल्टी साइड से कटाऊंगी। तो ये देखिए ये 2 का 1 किया, उसके बाद इसको वापस दिया, ये एक फंदा हमारा कम हो गया है और ये 2, फिर वापस 3, फिर वापस 4, फिर वापस और ये 5, ठीक है? अब जिस तरह से मेरा डिजाइन है उस तरह से मैं बनाते हुए जाऊंगी अपने लास्ट तक। तो अब देखिए मैं ये लास्ट पे पहुंच गई हूँ। तो ये जो लास्ट का फंदा है इसे मैं नहीं बनाऊंगी और इसे इस तरह से छोड़ दूंगी, ठीक है? अब तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने 5 फंदे कम किए थे, अब मैं 4 फंदे कम करूंगी। तो 4 फंदे देखिए किस तरह से करेंगे हम। ये जो फंदा है जो हमने नहीं बनाया था उसके अंदर से एक फंदा हम इस तरह से कम कर देंगे, ठीक है? ये एक फंदा कम हो गया, इसको वापस डाला और ये 2 फंदे ये हमने इकट्ठे बनाने हैं। तो ये हमारे 2 हो गए, ये देखिए ये 3, इसको वापस लिया और अगले को ऐसे ये 4, ठीक है? 4 फंदे हमारे यहाँ पर कम हो गए। अब जिस तरह से मेरा डिजाइन है उस तरह से बनाते हुए मैं लास्ट तक देखिए मैं यहाँ लास्ट पे पहुंच गई हूँ। ये फंदा मुझे इसी तरह से स्किप करना है, ठीक है? अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे। अब देखिए ये जो बिना अब ये देखिए जो स्किप किया है हमने ये इस तरह से, ठीक है? ये एक फंदा हमारा कम हो गया। अब ये 2 का 1, ठीक है? ये 2 हो गए, ये 3 और ये 4, ठीक है? अब जिस तरह से मेरा ये डिजाइन है उस तरह से मैं इसे बनाते हुए जाऊंगी। तो अब देखिए फ्रेंड पहले मैंने ये 5 कम किए थे, फिर 4 कम किए हैं, उसके बाद 3 बंद करूंगी और उसके बाद फिर मैं 2 बंद करूंगी और फिर आगे बताऊंगी आपको कि ये बाजू हमने ऊपर को किस तरह से बनानी है। तो अब देखिए इसकी शेप, ये देखिए फ्रेंड्स जिस तरह से मैंने आपको ये कटिंग बताई है इसकी कटिंग बहुत ही सुंदर इस तरह से बन के आती है। ये देखिए बिल्कुल सफाई के साथ, ठीक है? तो मैंने इस पे पहले देखिए यहाँ पर 5 कम किए, फिर 4, फिर 3 और फिर 2। 2 के बाद हम 1 नहीं करेंगे, 2 के बाद हम 2-2 करके दोनों साइड से इसे कम करते हुए जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ से ऊपर मुझे इसे 2 इंच बनाना है,
ठीक है? और इसी तरह से हम 2 फंदे जो है एक साइड में कम करेंगे और 2 फंदे जो है दूसरी साइड में कम करेंगे। तो ऊपर मेरे कम से कम ये जो है 30 या 35 स्टिचेज़ आने चाहिए, ताकि हमारी बाजू की शेप जो है वो काफ़ी बढ़िया बनकर आ जाए। ठीक है? तो मैं इतना बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि बाजू की शेप हमारी किस तरह से आई है। तो अब देखिए ये बाजू की शेप किस तरह से बनकर तैयार हो गई है, देखिए। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो इसकी बाजू की शेप बहुत ही बढ़िया बनकर आती है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स? अब इन फंदों को हम एक साथ जो है वो बंद करेंगे। देखिए सबको एक साथ हम यहाँ पर बंद करेंगे। ये 2 फंदों के अंदर से डाला और 2 का 1, ये देखिए, फिर वापस, और फिर ये देखिए 2 फंदों के अंदर से डाला, 2 का 1, ठीक है। और ये जो है हमें ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है, जिस तरह से आपका हाथ है उसी तरह से आपको ये बनाते हुए जाना है, ऐसे। ये देखिए, ये 2 का 1। तो अब मैं इसे इसी तरह से बंद करते हुए जाऊंगी। तो अब देखिए ये लास्ट का फंदा, ये 2 का 1, ठीक है। इस फंदे को हम यहाँ पर बंद कर लेंगे। ये ऐसे, ठीक है। तो अब एक बार दोबारा से देखिए इसकी शेप देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी अच्छी शेप हमारी बाजू की बनके तैयार हो गई है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से इसे बनाइए। और जो इसकी बाजू की टोटल लेंथ है ये 21 इंच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं आपको नाप के भी बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, ठीक है। ये 21 इंच हमारी बाजू जो है बनके तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप बाजू बनाइए, बहुत ही अच्छी शेप बन के आती है। ये देखिए इसकी बाजू की शेप, ये देखिए। तो ये मैंने एक अलग तरह से बाजू बनाई है, तो आप भी इसे बनाइएगा। तो अगर आप इसके सारे पार्ट देखना चाहते हैं किस तरह से मैंने ये पूरी स्वेटर बनाई है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।